मराठी भाषा में एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म आई थी जिसका नाम था सैराट, और उसी का हूबहू वर्जन बनी बॉलीवुड में जिसका नाम था धड़क, जिसमें स्वर्गीय श्रीदेवी जो अभिनेत्री थी बॉलीवुड की बहुत विख्यात, उनकी बेटी ने काम किया था और चली भी। सैराट में बहुत प्रसिद्ध गाने थे, बड़े फेमस, बहुत चर्चित हुई वो फिल्म। लेकिन उस फिल्म की जो बुनियाद थी कहानी पटकथा की, और कलाकारों ने जिस तन्मयता से उसमें अभिनय किया था, निर्देशक ने जिस तरह से उस फिल्म को फिल्माया था, वह रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और बहुत ज़्यादा चर्चित हुई। कहानी ही कुछ ऐसी थी। उसमें कहानी थी एक प्रेमी जोड़े की, एक दूसरे के प्रति अहम समर्पण की, और उस समर्पण के बाद शुरू हुए जीवन के एक युद्ध की। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूँ। रियल रिपोर्टर न्यूज़ का आपका ये पेज है, आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक ऐसी मार्मिक कहानी या जो सत्य घटना, जिसमें एक बेरहम बेवफा पति ने अपनी गर्भवती नई नवेली पत्नी को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। पहले उसने उसे बुरी तरह से पीटा, फिर उसे धक्का दे दिया, और जरा भी नहीं सोचा कि वो तो मरेगी, उसके साथ में उसके गर्भ में पल रहा बच्चा जो उसका अंश है वो भी मर जाएगा। लेकिन वो चाहता था कि ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाए। विवाद शुरू होते हैं प्रेम प्रसंगों के बाद, लेकिन आम तौर पर लोग इसे न स्वीकार करते हैं न समझना चाहते हैं। आइए आप लोगों को लेकर चलता हूँ अयोध्या, उत्तर प्रदेश के अयोध्या से ये कहानी है, आप लोगों को बताना ज़रूरी है। दोस्तों, मोहब्बत आखिर इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? पहले प्रेम किया, फिर शादी रचाई, इसके बाद मामूली विवाद में करीब 25 साल की गर्भवती पत्नी को पहले पीटा, फिर चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। यह घटना अयोध्या से सटे थाना नवाबगंज क्षेत्र में सोमवार को रात को हुई है, जिसमें मंगलवार को मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। पीड़िता जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। आप लोगों को बताना जरूरी है, अयोध्या के नेवली पुरवा खजुरहट थाना बीकापुर अयोध्या के लड़के को पंजाब की लड़की नेहा से मोहब्बत हो गई थी। यानी ये यहाँ अयोध्या का रहने वाला लौंडा था, पंजाब में काम करता था। इश्क के बाद दोनों ने शादी रचा ली थी। इश्क, शादी और धोखे की कहानी केवल 6 महीने ही जान लेने तक पहुँच गई। 6 महीने में ही सोचिए इसका क्या अंतिम चरण शुरू हो गया। आप लोगों को बताएं, सोमवार को गोंडा जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र में नवाबगंज अयोध्या के बीच मिली महिला को घायल अवस्था में पाया गया, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया और घर वालों को घटना की सूचना दी गई। बुरी तरह से घायल थी, जख्मी थी। नवाबगंज पुलिस ने चलती सरयू एक्सप्रेस से धक्का देकर पत्नी की हत्या किए जाने के प्रयास के मामले में पीड़ित नेहा की तहरीर पर पति और सास के खिलाफ दहेज, उत्पीड़न और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मंगलवार की रात में आरोपी और उनके रिश्तेदारों के यहाँ पुलिस ने छापेमारी करते हुए आरोपित सास रीता देवी और रिश्तेदारों समेत आधा दर्जन लोगों को उठा लिया है। आरोपी को पेश करने का दबाव बनाया जा रहा है। बताते चलें कि कटरा रेलवे के पास लुधियाना निवासी नेहा शर्मा को, लुधियाना पंजाब की रहने वाली लड़की थी ये, और ये लुधियाना कमाने गया था। उसके पति ज्ञानचंद ने जान से मारने की नीयत से सरयू एक्सप्रेस से धक्का देकर ट्रेन से नीचे फेंक दिया। पहले उसने उसे कन्विंस किया था कि चलो लखनऊ घूमने चलते हैं। मंगलवार को सुबह पीड़ित नेहा की तहरीर पर पति ज्ञानचंद तथा सास रीता देवी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज हो गया। उसने बताया कि रविवार को मैं अपने पति के साथ के घर नेवली पुरवा खजुराहट थाना बीकापुर अयोध्या में थी कि मेरा सास रीता देवी पति ज्ञानचंद द्वारा दहेज के लिए उत्पीड़न करते हुए मायके से पैसा लाने का दबाव बनाने लगे, गाली दिया तथा जान से मारने की धमकी भी दिया। नेहा ने बताया कि मेरे पति लखनऊ घुमाने के लिए ट्रेन से मुझे लेकर चले। उन्होंने कहा चलो सास से झगड़ा हो गया है, तुम्हें लखनऊ घुमा लाते हैं। रात में करीब 3 बजे कटरा रेलवे स्टेशन के आउटर पर पति से विवाद हो गया, जिस पर मेरे पति ने मेरा गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। जान से मारने की नीयत से ट्रेन से धक्का भी दे दिया, जिससे नीचे गिरकर वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास वालों ने 112 नंबर पुलिस की मदद से उस लड़की को सीएचसी में भर्ती करवाया, जहां से एम्बुलेंस की मदद से गोंडा जिला अस्पताल रेफर किया गया।
नवाबगंज पुलिस प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर सास और पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता नेहा शर्मा के भाई दीपक शर्मा ने बताया कि उसकी बहन नेहा तथा ज्ञानचंद एक ही संस्थान में कंप्यूटर कक्ष में काम करते थे। बीते अगस्त महीने से वो गायब चल रही थी। खोजबीन की गई तो फिर भी उसका पता नहीं चला। थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी, तब उसने बताया कि आप लोग परेशान न हो, हमने शादी कर लिया है। उसके बाद से ही घर वाले बहन से बात नहीं कर रहे थे। सोमवार को उसकी मां के मोबाइल पर बहन के घायल होने और उसके गोंडा में भर्ती होने की सूचना मिली। पुलिस ने ये जब बताया तो वहाँ से उन लोगों ने लड़की के लिए थोड़ी सी रहम दिखाई। अब आप लोग सोचिए कि ये मामला क्या हो सकता है। छोटी छोटी बातों में जो है पनपे विवाद कई बार ऐसे रूप धारण कर लेते हैं कि वो दहेज हत्या या उत्पीड़न तक लेकर चले जाते हैं पुलिस के पास मामले। ऐसा हुआ होगा कि वह अपनी पत्नी जिसे बना चुका था ज्ञानचंद, वह लुधियाना कमाने गया था, वहाँ से लड़की कमा लाया और उसके बाद शादी कर लिया। शादी से विवाद उपजे। उसकी माँ जो हैं असंतोष व्याप्त की होंगी। लड़का काबिल था, योग्य था, बिना पैसा का शादी कर लिया, दहेज मिला होता, मोटा रकम मिला होता, इस तरह के मामले चलते रहे होंगे। वो सुंदर रही होगी, पंजाब की रहने वाली लड़की। अब यहाँ पर हालत ऐसी बन गई कि जब ये विवाद बढ़ा तो वो ऑब्जेक्शन की होगी, बोली होगी चलो मुझे लेकर अलग रहो, कहीं और रहो, माँ को छोड़ दो। ये महाशय अपनी बड़का बेटा वाला फ़र्ज अदा करना शुरू किए होंगे और विवाद बढ़ा होगा, मारपीट हुई होगी, ट्रेन से धक्का मार के गिरा दिए होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं। अपने आप पे धैर्य नहीं खोना है, आपा नहीं खोना है, विवाद नहीं करना है। पत्नियों से, लड़कियों से, किसी से भी विवाद को बढ़ाना नहीं है, ख़त्म करना है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो भुगतान भुगतने के लिए तैयार भी रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कमलेश निषाद हिंदू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंगल सिंह जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जसवीर आर जी बहुत बहुत धन्यवाद। कयूम अंसारी बहुत बहुत शुक्रिया। ध्रुव कुमार राज जी बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। और एम अरुण ऑफ सोसाइटी शुक्रिया। जय सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम जी बहुत बहुत धन्यवाद। नेनिंग कास्ट्रो अबेला जी बहुत बहुत आभार आपका, सभी का आभार, धन्यवाद। लेकिन आप लोग इस तरह की खबरों से सजग रहिएगा, चौकस रहिएगा, चौकन्ना रहिएगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस पर अभी तक कोई ऐसा कमेंट नहीं आया जिसे जय निषाद राज, जय वीआईपी करने वाले लोग आएँ। बिल्कुल नहीं चाहिए, कतई नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि वह लोग संभल जाएं, मुझे, मेरे पेज को कम से कम बचा लें। मैं नहीं चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा आप लोगों से इस विषय पे बात किया जा सकता है। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसे आप लोग देखे होंगे क्रांति एक फ़िल्म थी, उस फिल्म में अंतिम में क्लाइमेक्स में एक तोप रहती है। उस तोप से अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई हो रही है और तोप से अंतिम अटैक करना रहता है, लेकिन तोप जर्जर अवस्था में रहती है, टूटी फूटी रहती है। तो उसे शत्रुघ्न सिन्हा जो किरदार किए थे वह जाकर कफन बांधते हैं अपने सर पर और जाकर तोप को अपने हाथों से अपनी छाती से जहाँ जहाँ फूटा है वो ढक लेते हैं और उसके बाद तोप में आग लगाने को कहते हैं। तोप में आग लगाई जाती है, तोप तो लॉन्च हो जाती है, अपने निशाने पर जाती है, उससे बहुत ज़्यादा युद्ध में सहयोग मिलता है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा दम तोड़ देते हैं। कहने का आशय ये है दोस्तों कि कई बार आप किसी मिशन को, किसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए या किसी को जीत दिलवाने के लिए अपने बहुत सारे करियर या बहुत सारे इमेजेस, साख को दांव पर लगा देते हैं और वह जीत उन्हें मिल भी जाती है, लेकिन आपकी छवि, आपकी साख धूमिल हो जाती है। वह आप अगर मर जाएं तो ठीक है, लेकिन अगर आप घायल हो गए तो और बुरा हाल हो जाता है आपका। तो कुछ ऐसा ही हुआ है। विगत जो चुनाव चले हैं, मैं एकदम ऐसा ही रहा भी हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा रहा है। मैं कई बार ऐसे लोगों के लिए बहुत लांछित हुआ हूँ जो लोग किसी काम के वैसे तो नहीं थे, लेकिन अपने अंदर एक स्वाभिमान है ना, एक अपने गुरूर हैं, तो उस गुरूर को कायम रखने के लिए व्यक्ति अपना फ़र्ज अदायगी कर देता है। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। विगत जो चुनाव विधानसभा बीते हैं उसमें किसी पार्टी के पक्ष में अपील किया, लोगों से अनुरोध किया, लोगों ने समझा भैया बस ये हमारा है, जय जयकार का नारा लगाते हुए इन लोगों ने बिल्कुल ऐसा एक गोलबंदी बांध दिया कि अब मैं, जैसे लग रहा है कि इन्हीं लोगों का पालतू क्या हूँ। आप लोग समझ रहे हैं, कोई भी कुत्ता कह लीजिए, ऐसा लग रहा है कि बस इनके लिए ही पैदा हुआ इस धरती पे। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
मैं अजय साहनी स्टार हूं और मैं अपने आप में इस सोसाइटी को, इस समाज को एक नई दिशा देने के लिए सतत प्रयास करता रहूँगा। अपने आप को संबल देने के लिए समाज के हर वर्ग, हर समाज का एक कहीं ना कहीं विश्वास हासिल करना चाहूँगा। मुझे किसी का पक्षपात करना या किसी गलत व्यक्ति का साथ देना कतई ये गवारा नहीं है। मैं अपने आत्मा को गिरवी नहीं रख सकता कहीं पर, ये मेरा स्वभाव है। मैं अकेला रह लूँगा चलेगा, लेकिन मैं बिल्कुल अपने आप को कहीं भी इस तरह से गिरा के नहीं रख सकता। ये मेरा आज का स्वभाव नहीं है और इसे बदलना भी नहीं है। ये मेरा बहुत अपना एक अलग तरह का स्वभाव है। जो लोग मुझे समझ पाते हैं, जो लोग मुझे समझ पाएंगे, बस उतनी की ही ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा कौरवों की सेना नहीं चाहिए, कौरवों की तरह बहुत बड़ी सेना नहीं चाहिए। एक जेन्युइन कोई कृष्ण चाहिए। इस तरह का स्वभाव है मेरा। तो बस आप लोग समझ सकते हैं, जय जयकार तो जारी रहेगी। मैं चाहता हूं ऐसे जो लोग हैं, जो लोग एकदम बिल्कुल बेमतलब के, बेफिजूल के हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, उनको दुख तकलीफ़ कोई है वो अपनी बात कहें, फ़ोन करें, नंबरों पे मैसेज भेजें, उनके दुख तकलीफ़ के अकॉर्डिंग उनकी समस्याओं के अगेंस्ट आवाज़ उठाई जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। आप लोगों को इसके बाद मैं बताऊंगा कि समाजवादी पार्टी क्यों हार गई इतनी बुरी तरह से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनने जा रही है या बन गई, ये बताऊंगा मैं। आप 2 लड़कियां ये सारे खेल को ख़राब कर दी और मानिए उसमें तीसरी लड़की ने आग में घी डालने का काम किया। बताते हैं इसके बाद आप लोगों को, आप लोग सहमत होंगे इस खबर से। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।